हेलो दोस्तों, मैं सक्सेस सुनील में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोण एवं उसके प्रकार। सबसे पहले कोण की परिभाषा देख लेते हैं। एक ही आध बिंदु वाली दो असंरेख किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। ये हमारा आध बिंदु ए है। दो किरण हमारा यहाँ से जा रहा है, एक है ए सी और एक है बी सी। ये दोनों किरणें एक ही बिंदु ए पर मिल रही हैं, तो यहाँ पे कोण बन रहा है। अब देखते हैं कोण के प्रकार। नंबर 1 है हमारा शून्य कोण, नंबर 2 पर है न्यून कोण, नंबर 3 पर है सम कोण, नंबर 4 पर है अधिक कोण, नेक्स्ट है ऋज कोण या सरल कोण, बृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण, 7 नंबर पर है समकोण कोण, 8 नंबर पर है कोटिपूरक कोण, 9 नंबर पर है समपूरक कोण, 10 नंबर पर है आसन्न कोण, और नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण, नेक्स्ट संगत कोण, नेक्स्ट है हमारा एकांतर कोण, और लास्ट में सबसे अंत में है बहिष्कोण। इस प्रकार से 14 मुख्य कोण हैं। इनके बारे में हम एक एक करके डेफिनेशन जान लेते हैं। नंबर 1 पर है हमारा शून्य कोण। शून्य कोण किसे कहते हैं? जब कोण की दोनों किरणें संपाती हों तो हम उसे शून्य कोण कहते हैं। ये एक किरण पर दूसरी किरण क्या है? संपाती है। एक ओ ए किरण है और इसी पर दूसरी किरण क्या है? ओ बी है। ओ बी है तो ये क्या हो जाएगा? दोनों आपस में संपाती हो गई हैं, तो इस पर कोण जो बनेगा वो शून्य कोण बन जाएगा। दूसरा नंबर पर हमारा शून्य कोण। शून्य कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसकी माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक कोण सी है जिसका मान कितना है? 45 अंश है। तो अभी परिभाषा में हमने पढ़ा कि 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, तो ये 45 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के बीच में है, तो ये हमारा हो जाएगा न्यून कोण। नेक्स्ट है हमारा समकोण। समकोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश हो। ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। ये हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है। समकोण, अच्छा, समकोण जो बनता है उस पे जो रेखाएं होती एक दूसरे पर लंब होती हैं। नेक्स्ट हमारा अधिक कोण। अधिक कोण में देख लेते हैं। ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। इसमें एक कोण बनाया गया है जिसकी माप 125 अंश रखा गया है, तो ये अधिक कोण है। नेक्स्ट देखते हैं ऋज कोण। ऋज कोण किसे कहते हैं? जब कोण की दोनों किरणें विपरीत दिशा में हों तो हम इसे ऋज कोण कहते हैं। ऋज कोण का दूसरा नाम क्या है? सरल कोण है। इसकी माप 180 अंश होती है। ये बीच में बी है, बी सी एक किरण है और बी ए एक किरण है, तो इसको जब हमने बनाया है तो इसको बनाने के बाद जो कोण बन रहा है वो ऋज कोण है। नेक्स्ट हमारा बृहत कोण या प्रत्यावर्ती कोण। बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, इसमें एक परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक 360 अंश से कम हो बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ये हमारा एक कोण बन गया है, बाहर की तरफ बन रहा है, तो इसकी कोण की माप है 345 अंश। 180 अंश से अधिक भी है और 360 अंश से कम भी है, तो ये कोण हमारा कौन सा हो जाएगा? बृहत कोण हो जाएगा। नेक्स्ट है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। यहाँ से एक रेखा ए बी है, सॉरी, एक किरण ए गई है, दूसरी किरण बी है, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है यहाँ पे ये 360 अंश का बन रहा है। नेक्स्ट हमारा कोटिपूरक कोण।
कोटपूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे कोण कोटपूरक कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे कोटपूरक कोण कहलाते हैं तथा प्रत्येक को एक दूसरे का कोटपूरक कहते हैं। यहाँ पे हमने एक कोण बनाया है जिसमें एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक कोण 40 अंश का है तो दूसरा कोण हो जाएगा 50 अंश का। उन दोनों कोणों का योग कर लेंगे तो 90 अंश प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमारा समपूरक कोण किसे कहते हैं? इसका परिभाषा देख लेते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वह कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। इसमें से कोई कोण मान लेते हैं। AC भुजा पर एक कोण बन रहा है तो इसमें एक कोण 180 माइनस एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अगर इन दोनों कोणों का मान को हम ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा सीधे 180 अंश प्राप्त होगा। तो दो कोण भी हैं, इन दोनों कोण का योग कितना है 180 अंश भी है, तो ये दोनों कोण हमारे संपूरक कोण हो जाएंगे। नेक्स्ट है आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं? दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो तथा एक उभयनिष्ठ भुजा हो। AOC तथा BOC। अब देखिए इसमें O हमारा एक ही शीर्ष बिंदु है, इसी शीर्ष बिंदु से हमारा OC गया है, OB गया है, मतलब BOC एक कोण बन रहा है और इसी शीर्ष से BOA बन रहा है, तो ये दोनों कोण हमारे आसन्न कोण हो जाएंगे। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? इसको देख लेते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर बने कोण में आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसमें हमने एक रेखा खींचा है, दो रेखाएं को एक दूसरे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसमें कोण क्या हो जाएगा? कोण P बराबर हो जाएगा कोण Q के और कोण R बराबर हो जाएगा कोण S के। शीर्षाभिमुख के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं? जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण समान होते हैं। अब ये दो रेखाएं हैं, इसको मान लीजिए AB, इसको मान लेते हैं CD और YL रेखा इसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसमें कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। ये हमारा क्या हो जाएगा? संगत कोण। इसी प्रकार से कोण 4 बराबर कोण 8 के, कोण 2 बराबर कोण 6 के, कोण 3 बराबर कोण 7, ये सभी आपस में संगत कोण हैं। नेक्स्ट है हमारा एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहते हैं? जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतर कोण समान होते हैं। ये इसको भी मान लेते हैं। दो समांतर रेखाएं क्या है? AB और ये दूसरा CD। ये ML है, ये ML रेखा इसे प्रतिच्छेद करती है, तो इसके अंदर जो कोण बन रहा है कोण Q बराबर क्या हो जाएगा? कोण D। ये दोनों कोण आपस में क्या है? एकांतर। और कोण P बराबर क्या हो जाएगा? कोण C। ये कोण P और C ये आपस में एकांतर कोण होंगे। लास्ट हमारा बहिष्कोण इंपॉर्टेंट है। किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बना कोण बहिष्कोण कहलाता है। यदि अब देखिए इसमें एक त्रिभुज ले लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को बढ़ाकर किरण BD बना दें, BC को भुजा बढ़ाकर किरण ये BD बना दिया है हमने, तो ACD को त्रिभुज ABC का शीर्ष C पर बहिष्कोण कहते हैं। ACD हमारा क्या है? बहिष्कोण है। एक चीज़ और है बहिष्कोण का कि बहिष्कोण बने त्रिभुज के अंदर दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब हो जाएगा कोण ACD बराबर होगा कोण A प्लस कोण B। अगर इन दोनों कोणों को हम ऐड कर दें तो हमारा कोण कौन सा प्राप्त हो जाएगा? ACD बहिष्कोण प्राप्त हो जाएगा।